कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम नमो देवभूते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ओम 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 सम 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 पम पम जम जम शिव शिव राम राम नीलाय। ओम नमो देवभूते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वाईयाणं नमो वैषायाणं नमो योगी सप्तसाहुगणम्। ओम नमः श्रीभ्यां, ओम नमः श्रीभ्यां, ओम नमः श्रीभ्यां। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो भगवती भगवती श्रीमती श्री बालासिद्धिकराय द्वादश ब्रह्मस्वरूप हो गए से मोहे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा परिपक्व सुखाय दिलगुणी व्याप्ताय अनंत संसार चित्त परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय सुखाय सत्य ज्ञानाय धर्मदेशियारि का श्राप श्रापिका ब्रह्म कर सको सर्वनाशनाय घाती कर विनाशनाय अघाती कर विनाशनाय। मैं हर व्यक्ति से एक बात कहता हूं, जीवन में तुम सब कुछ करना लेकिन दो कार्य कभी मत करना। एक तो कभी भी बहुत प्रेम में बाधा मत करना। कभी भी अत्यधिक प्रेम उमड़ जाए तो कोई बाधा मत करिएगा, और अत्यधिक क्रोध आ जाए तो कोई संकल्प मत करिएगा। कई बार क्या होता है, इंसान प्रेम में ऐसे ऐसे वादे कर लेता है जो करना पूर्ण नहीं है, और गुस्से में ऐसी ऐसी बातें बोल देता है जो कभी करने वाला ही नहीं। संकल्प ले बोले आज के बाद मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, और शाम को जब रोटी खाना होती है फिर जब मैं ये बात बोलता हूं तो हर पति पत्नी अपने एक दूसरे की तरफ देखता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गुस्से में कभी भी इंसान को इस तरह की वार्तालाप नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं गुस्से में कि आज के बाद मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, और संध्या काल में मुंह क्या सब कुछ देखना पड़ता है, और नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रही है तो देखते काएं काएं करते हैं। उसके बाद में शाम को समय में, और उसके बाद जब अत्यधिक प्रेम होता है तो कभी भी प्रेम की बसीबूत होकर ये मत करना कि मैं सारी संपत्ति तेरे नाम कर दूंगा, क्योंकि बाद में संपत्ति यदि दान कर दी तो बाद में तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि प्रेम में आदमी कुछ भी बोल देता है। लेकिन जब प्रेम संपन्न होता है तब मालूम चलता है कि उसने अपने जीवन में ऐसा वादा कर लिया जो पूरा हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको बता रहा हूं, इंसान यदि झगड़े के समय थोड़ा सा सब्र करके बोले तो आधा झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप रास्ते में चल रहे हैं और किसी पत्थर से आपको ठोकर लग जाए तो क्या आप पत्थर को गाली देते हो? पत्थर को उल्टा सीधा बोलते हो? पत्थर से मारते हो? नहीं मारते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पत्थर कोई जवाब देने वाला ही नहीं है, और पत्थर को मारोगे तो क्या होगा? अपना ही सिर फूट जाएगा। लेकिन इंसान यदि आपको कुछ बोल दे तो उसको आप पत्थर से मारने के लिए तैयार हो, पत्थर से मारने के लिए दौड़ रहे हो,
पत्थर से मारने के लिए भाग रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये बोलेगा, मैं बोलूंगा, झगड़ा बढ़ जाएगा। और आज झगड़े बढ़ने का कारण सिर्फ यही है कि एक बोलता है तो दूसरा और बोलता है। और हमारे गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज हमेशा एक बात कहते थे कि कभी कोई झगड़े की बात आए तो मौन धारण कर लो, या तो उस स्थान से चल लो, आधे झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि इंसान का गुस्सा 2 मिनट का है, लेकिन गुस्से में बोले गए शब्द जिंदगी भर के लिए हो जाती हैं। क्योंकि गुस्सा तो पानी की तरह है, जैसे पानी उबलता है, उबलता पानी के बुलबुले कितने होते हैं? थोड़ी देर के लिए, बाद में पानी मिल जाता है। उसी प्रकार से क्रोध थोड़ी देर का है, लेकिन क्रोध में बोले गए शब्द जिंदगी भर इंसान के साथ रहते हैं। तो हमेशा इस तरह के बोल से बचे। झगड़े होने के बहुत सारे कारण हैं। आप किसी को कुछ कुछ बोलो, आपके यहां पर झगड़े फसाद चालू हो जाएंगे। तो यही संसार है कि यदि आप अपने आप को झगड़े से बचना चाहते हो तो प्रेम परोसी। यदि कोई व्यक्ति आपके पास गुस्से में आग बबूला होकर आ रहा है, देखिए क्रोध हर किसी को आता है, क्रोध मुझे भी आता है, क्रोध हर किसी को आता है। यदि आपके पास में कोई व्यक्ति क्रोध में आग बबूला होकर आ रहा है, आप उससे कहना, भाई साहब क्रोध कर लेना, लेकिन पहले एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए, आधा क्रोध समाप्त हो जाएगा। आधा क्रोध अपने आप समाप्त हो जाएगा और उसको पछतावा होगा कि कितना अच्छा आदमी है जो मुझे ठंडा पानी पिला रहा है, लेकिन मैं उसको क्रोध में कुछ कुछ कहने के लिए आया हूं। झगड़े होना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं कहता हूं कि वह घर घर नहीं जहां पर झगड़ा नहीं होता है, लेकिन वह घर घर भी नहीं जहां पर झगड़े होने के बाद में आपस में बोलचाल चालू नहीं होती। झगड़ा करिए, आप क्या झगड़ा करोगे? भरत बाहुबली भगवान का झगड़ा आप सबके जग जाहिर है, लेकिन झगड़े के बाद उन्होंने क्लेश नहीं किया, झगड़े के बाद उन्होंने कसाई नहीं बांधी, झगड़े के बाद उन्होंने अपना अहम नहीं दिखाया। और आज इंसान झगड़े के बाद क्या करता है? झगड़े के बाद क्या करता है? एक घर में रहने वालों के 2 दरवाजे पैदा हो जाते हैं। जीवन में झगड़ा करना सरल है, लेकिन झगड़े की बात का जो वातावरण है उसको निभाना बहुत मुश्किल है। प्रेम में कभी भी कोई बाधा मत करिए। लोग आते हैं कि महाराज जी, यदि मान लो मेरा ऐसा कार्य हो गया तो मैं जिंदगी भर मंदिर में रोज अभिषेक करूंगा। मैं उससे कहता हूं, भैया पहले बिना अभिषेक करे तो रहता है, कम से कम अभिषेक चालू तो कर। प्रेम में क्या जाता है? कभी भी भावावेश में, प्रेम में कोई संकल्प लेने का प्रयास मत करें, क्योंकि संकल्प एक बार लिया जाता है, लेकिन संकल्प को आपको जिंदगी भर निभाना पड़ता है। संकल्प एक क्षण का होता है, लेकिन उस संकल्प को आपको जीवन भर ताउम्र ता जिंदगी निभाना पड़ती है। इसलिए संकल्प करें तो सोच समझ के करें। हमारे पास लोग आते हैं, एक व्यक्ति आया, जब मैं गुरुजी के संग में था, काल्पनिक सी बातें होती हैं, आया और कहने लगा, महाराज जी मैं क्षुल्लक बनना चाहता हूं। तो गुरुजी ने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले 22 साल की। घर में कौन कौन है? बोले माँ हैं, पिताजी हैं, बच्चे हैं। मैंने पूछा और कोई भी है? हाँ। बोले पत्नी भी है। तो मैंने पूछा शादी को कितने साल हुए? बोले 6 महीने हुए। शादी को 6 महीने हुए। तो गुरुजी बोले दीक्षा क्यों लेना चाहते हो? बोले मेरी पत्नी से नहीं बनती है, इसलिए मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तो महाराज जी बोले 6 महीने शादी को हुए हैं और तेरी पत्नी से नहीं बनती है तो दीक्षा लेना चाहता है, और दीक्षा ले ली और मेरे संग के साधु से नहीं बनी तो कहां जाएगा? जब घर में पत्नी से नहीं बन रही तो दीक्षा लेना चाहता है, और जब संग में साधुओं के साथ रहेगा नहीं बनेगी तो कहां जाएगा? बोले ये तो हमारा विचार नहीं किया, और वापिस घर चला गया और आज 2-3 बच्चों को लेकर साथ में घूमता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये संसार चल रहा है। संसार में क्या होता है कि आदमी क्रोध में कुछ भी करता है, प्रेम में कुछ भी करता है, लेकिन इसका परिणाम जब आता है तो इंसान सिर्फ हाथ मलता है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं मिलता। हाथ मलने में भी कई फायदे होते हैं, लेकिन हाथ मल कहां पर रहे हो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। हाथ को ऐसे ऐसे करने में भी फायदे हैं, लेकिन कपड़े को निचोड़ रहे हो तो कपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन हाथ को ऐसा निचोड़ोगे तो हाथ का आपका वजन थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत करें। आज संसार में बेबुनियाद झगड़े बहुत हो रहे हैं, फालतू के झगड़े बहुत हो रहे हैं। आप यहां पर आकर बैठे हो, किसी ने आपसे कहा भाई इधर से चले जाओ, इंसान भगवान के दर्शन छोड़ता बाद में है, लठ लेके उसको मारने तैयार हो जाएगा। बोले तू कौन होता है मुझे दर्शन से रोकने वाला?
अरे भाई, तुम झगड़ा करने आए हो कि भगवान के दर्शन करने आए हो? आप अभिषेक कर रहे हो, किसी ने आपके पास आकर धक्का लगा लिया तो इंसान भगवान को नहीं दिखता, गुरु को नहीं दिखता, बल्कि उसकी आंखें उस आदमी को ढूंढती रहती कि कहां जा रहा है, कहां बैठ रहा है। आप सब तो धर्मात्मा लोग हो, आप सब तो अच्छे सुंदर लोग हैं, सभ्य लोग हैं, क्योंकि असभ्य होते तो मेरे पास आते ही नहीं, मेरे पास तो सभ्य लोग आते हैं। एक व्यक्ति कहने लगा, बोले महाराज जी, इतने सारे लोग आते हैं, इसमें से आपको अच्छे और बुरे की पहचान कैसे होती है? तो मैंने एक जवाब दिया कि मेरे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने, चिंतामणि पारसनाथ भगवान ने मुझे वह चश्मा दिया है जिसके अंदर से सबको अच्छा ही अच्छा दिखता है, दूसरा दिखता ही नहीं है। तो मेरे पास आने वाले सारे लोग अच्छे अपने आप हो जाया करते हैं। हमारी आंखों में बुरा दिखता ही नहीं कोई आदमी, तुम क्या देखें? हमारी आंख बुरा दिखेगी ना तो बुरा दिखेगा। तो मैं तरफ भगवान के दर्शन में अभिषेक करते हैं और किसी ने धक्का लगा लिया तो इंसान की आंखें भगवान गुरु के पास नहीं बल्कि उस आदमी को धुला करती हैं और उस आदमी की ओर चला करती हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान रखिएगा। आप जिस विचार से जिसको देखोगे, आप यहां पर आकर यदि श्रद्धा से भक्ति से भगवान को देखोगे तो भगवान श्रद्धा भक्ति से आपकी ओर देखते हुए नजर आएंगे। और आप भगवान को क्रोध से देखोगे तो भी भगवान प्रेम से आपको देखेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान क्रोध से देखेंगे, लेकिन क्रोध से देखोगे तो फल मिलेगा तो भी क्रोध में मिलेगा। इंसान जब गुस्से में होता है ना तो उसको थाली में नमक समझ में नहीं आता, और यदि इंसान प्रेम में होता है तो भी उसको थाली में नमक समझ में नहीं आता। लेकिन जब इंसान, क्योंकि क्रोध में जब होगा तो आदमी क्या करता है, गपा गप खाता है, वो तो दिखता ही नहीं क्या खाया है। अच्छा ये बताइए, भारत देश में यदि किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्या करता है? भारत देश में 99.99 लोग क्रोध में क्या करते हैं? क्या करते हैं? आप सबको क्रोध आता ही नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन पड़ोसी को आता हो। भारत देश में 99.99 लोग जब क्रोध आता है तो क्रोध में खाने को छोड़ देते हैं। क्या छोड़ते हैं? और मैं कहता हूं भैया, क्रोध में खाना और खा जम के, जब ही तो लड़ पाएगा। भूखे पेट रहेगा तो वैसे ही हार जाएगा। हो सकता है खाना खाएगा, ठंडा पानी दिमाग में जाएगा तो ऑटोमेटिक क्रोध शांत हो जाएगा। क्योंकि देखिए सीधी बात है, गाड़ी में यदि आप सीट पर आदमी नहीं बैठाओगे तो सामान रखा जाएगा। इसी प्रकार से जब आपके दिमाग में खाली रहेगा तो क्रोध आएगा, और दिमाग में अच्छे विचार आएंगे, दिमाग में सत्संग की बातें आएंगी, दिमाग में अच्छी क्रिया आएंगी, तो क्रोध कहां रहेगा? और क्रोध नहीं रहेगा तो झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपने वकीलों का नाम सुना होगा। एक बार एक वकील दर्शन करने आया, बोले महाराज जी मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा नाम बताइए। तो होता ना कि जैसे कोई व्यक्ति मुझसे पूछने आए कि महाराज जी बेटे के लिए अच्छा नाम बताइए, यदि 10-5 ऑडियंस बैठे हैं तो अपना नाम चालू कर देंगे, पासे पवन रख लो, पासे पतित रख लो। वो आदमी कुछ भी नहीं रहा है, वो पूछ रहा है महाराज जी, इसलिए अपने लोग सलाह देने लग जाते हैं। तो अपनी बात चालू कर दी, किसी ने बोला ये रख दो, किसी ने बोल दो, किसी ने रख दो। मैंने कहा तू अपने बेटे का नाम झगड़ा रख दे। बोले महाराज जी क्या बात कर रहे हो? मैं भी थोड़ा हास्य के विचार में था। मैंने कहा तुम अपने बेटे का नाम झगड़ा रख दो। बोले क्यों? मैंने कहा वकील की वकालत जब चलेगी, जब लोग झगड़ेंगे, और झगड़ेंगे नहीं तो वकील का काम क्या रहेगा? वकील कब काम में आएगा? जब झगड़ा होगा। तो हास्य की बातें हैं कि इंसान आप विचार करिए कि जब झगड़ा बढ़ता है तो प्रेम नाश होता है, और प्रेम बढ़ता है तो झगड़ा नाश हो जाता है। एक बार में एक इंसान एक ही कार्य कर सकता है। तो किसी को भी घूर घूर कर मत देखो, बल्कि उसकी ओर, किसी को भी घूर घूर कर मत देखो, बल्कि उसकी ओर जो है गौर से देखो। कभी भी यहां पर आने वाले पुजारी की ओर घूर घूर के मत देखो, बल्कि उसको गौर से देखो। क्योंकि गौर से देखोगे तो कुछ पालोगे, और घूर से देखोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। जो आपके पास है वह भी समाप्त हो जाएगा। तो बेबुनियाद झगड़ों से बचें। 100 में से 90% झगड़े इसलिए हो रहे हैं कि जिसका कोई तथ्य ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई कार्य ही नहीं है। और झगड़े में इंसान पहले अपना नाश करता है, बाद में दूसरे का सर्वनाश होता है। तो सर्वनाश से बचें, अपने नाश से बचें। झगड़े के समय थोड़ा ठहर जाएं, गुस्से के समय थोड़ा सा मन को काबू में रखें, तो आपके जीवन में आदि समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो जब भी झगड़ा करें, जब भी क्रोध आए, जब भी समस्या आए, तो उस समय थोड़ा विचार जरूर करें कि जो मैं यह कार्य कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या होगा। आपके जीवन की आदि समस्याएं अपने आप हो जाएंगी, आपकी सारी दिक्कतें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अभी एक बड़ी समस्या मुद्दा चल रहा है कि दिवाली कब, निर्वाण लड्डू कब। तो हमारे जैनागम में
25 अक्टूबर को भगवान महावीर स्वामी का मोक्षांग महोत्सव है। उस दिन ही दिवाली मनाई जाएगी और लड्डू चढ़ाने के बाद में पूजन होती है। ये जैन आगम, जैन धर्म कहता है। क्योंकि हमारे यहाँ दिवाली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए। तो जब भगवान महावीर स्वामी एक दिन पहले मोक्ष गए नहीं तो आप दिवाली कैसे मना सकते हो? लेकिन व्यवहारिकता में आपको करना है तो आप धनतेरस को ही पूजा करो, छोटी दिवाली पर भी करो, बड़ी दिवाली पर, उसमें क्या दिक्कत है? पूजा तो 24 घंटे करो, पूजा करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन आप यदि पूजा वह वाली करना चाहते हैं जो जैन धर्म की है, तो धर्म यही कहता है कि पहले लड्डू चढ़ाओ और उसके बाद लड्डू खाओ। तो लड्डू चढ़ाने के बाद लड्डू खाने का प्रयास करें। यही आपके जीवन की शुभ दिवाली भगवान महावीर स्वामी की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।